प्रवर्तते जगत्कारणाय नमस्ते चिते विश्वरूपात्मकाय नमोऽद्वैततत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने निर्गुणाय नमस्तस्मै सदैकस्मै कस्मै चिन्महसे नमः यदेतद्विश्वरूपेण राजते गुरुराजते। नमो नमः। प्रार्थना को हमने योग बनाया, माने साधन बनाया। जो हमारे स्वभाव में है उसको हमने युक्ति बना के प्रयोग किया। योग माने होता है युक्ति। बौद्धिक युक्ति, मानसिक युक्ति। ऐसी युक्ति जो समझ पूर्वक वृत्यारूढ़ हो। उस युक्ति में एक चीज इस प्रार्थना में छूट गई है और वो है अंतिम वाक्य जो अभी बताना रह गया। जब हम ये प्रार्थना करते हैं, विधि पूर्वक करते हैं, क्योंकि विधि ही इस प्रार्थना योग की प्राण है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण भाग अगर कोई प्रार्थना योग का है तो वो उसकी विधि है। अगर विधि नहीं है तो ऐसे जैसे निर्जीव चीज होती है, निष्प्राण चीज होती है, ऐसे ही वो साधना निष्प्राण रहेगी। माने परिणाम को दिखाना में वो असमर्थ होगी, प्रभाव नहीं दिखाई पड़ेगा उसका। विधि पूर्वक न करने के कारण ही प्रार्थनाएं सफल नहीं हो रही है। प्रार्थना तो सब करते हैं। मैंने तो बल्कि ये एक भाषा है, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं दावा करता हूँ, ऐसी भाषा बोली जाती है थोड़ा सा किसी चीज को दबाव देने के लिए। तो अगर उस भाषा का प्रयोग किया जाए तो मैंने कई बार किया है कि कोई मुझे ऐसा प्राणी दिखा दो जो प्रार्थना न करता हो। क्यों ऐसा मैं क्यों दावा करता हूं? ऐसा इसलिए कहता हूं कि व्यक्ति जो है वो सापेक्ष होता है। जब तक वो अव्यक्त नहीं होता तब तक वो सापेक्ष रहेगा ही रहेगा। माने उसे कुछ न कुछ अपेक्षा बनी रहेगी। जब अपेक्षा बनी रहेगी तो अभाव खटकता रहेगा। उसको भरने के लिए वो हमेशा प्रयत्नशील रहेगा या उसका उधर ध्यान रहेगा ही रहेगा।
इसलिए कोई ऐसा प्राणी नहीं दिखाई पड़ता जो प्रार्थना न कर रहा हो। अब हमें करना क्या है? हमारी बुद्धि, हमें जो भगवान ने विवेक दिया हुआ है वो भी प्राप्ति है। जैसे प्रार्थना भी प्राप्त है, विवेक भी प्राप्त है, दोनों को जोड़ना हमारा काम है। हम विवेक से उस प्रार्थना को योग बनाए जो हमारे स्वभाव में है और जिससे हम बच नहीं सकते। कब तक? जब तक जीवन है तब तक। फिर तुम ये कह सकते हो कि फिर जीवन मुक्ति क्या है? जिसमें व्यक्ति आनंदी हो जाता है, तो उसको भी आनंद का चिंतन करते रहना पड़ता है। बिना आनंद का चिंतन किए जो अंतःकरण की बनावट है हमारे साथ में, उसमें फिर विपरीत चिंतन आने लग जाता है। जैसे शरीर के स्वास्थ्य के लिए आपको झाड़ू लगाना रोज जरूरी है, ऐसे ही जीवन के स्वास्थ्य के लिए, जीवन को स्वस्थ रखने के लिए, आनंदी रखने के लिए आनंद का चिंतन भी जरूरी है। उसकी अपेक्षा उसको रहेगी ही रहेगी। मुक्ति पर उसका, जीवन मुक्त का ध्यान मुक्ति पर बना ही रहेगा, विदेह मुक्ति पर बना ही रहेगा। जो मुक्त स्वरूप आत्मा है, जो मुक्त स्वरूप अपना स्वरूप है, उस पर ध्यान उसका रहेगा ही रहेगा। तो हमें उसको योग बनाने के लिए, प्रार्थना जो हमारा स्वभाव है, उसको योग बनाने के लिए हमने विवेक का प्रयोग किया और वो हमारा एक साधन बन गया। उसके मैंने 3 विभाग बताए थे कि प्रार्थना किससे करनी चाहिए। वो इतना गजब का है कि उसमें आपको आत्मा के, ब्रह्म के स्वरूप का पता भी लग जाएगा, मैं क्या हूँ इसका जवाब भी मिल जाएगा, और ये जगत क्या है इसका भी जवाब मिल जाएगा, हमें क्या करना है, हमारा क्या लक्ष्य है, इसका भी जवाब मिल जाएगा। केवल शुरू के पार्ट में ही होता है ये। जैसे इसमें क्या है? अनंत, अद्वैत, जब हमारा परमात्मा का स्वरूप है या आनंद का स्वरूप है, आनंद स्वरूप, ये हमारा लक्ष्य है। सब चीज इसमें होती है। आप तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो जिसका ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं वो इसमें बताया हुआ है। आप अपना स्वरूप का पता करना चाहते हैं तो उसका पता दिया हुआ है। अब भक्ति करना चाहते हैं तो जिसकी भक्ति करना चाहते हैं उसका स्वरूप दिया हुआ है। तो बहुत उपयोगी, हितकारी हमारे जीवन में ये प्रयोग है। दूसरा पार्ट इसमें होता है जो बहुत सावधानी रखनी पड़ती है कि हमको सचमुच चाहिए क्या। हमें यही तय नहीं रहता कि हम मांग क्या रहे हैं, हमें क्या मांगना चाहिए, ये भी अकल नहीं है। अब क्यों नहीं है, इस पर हम 1-2 दिन तक आपको सुनाएंगे। क्या मांगना चाहिए, क्या हमारी असल में आवश्यकता किस चीज की है और हम कर क्या रहे हैं, हम मांग क्या रहे हैं, ये अगर आप सावधान नहीं है तो आप गलत मांग बैठे। और चूंकि जिससे हम मांगते हैं वो है कल्प्रिट, उससे जो मांगोगे वो वैसे ही मिल जाएगा, फिर बाद में पछताना पड़ेगा या अपने निर्णय को बदलना पड़ेगा।
तीसरा जो है वो है समर्पण। तीसरा पार्ट है समर्पण। उसके लिए इस प्रार्थना में वाक्य दिया हुआ है सबसे अंत में, मैं निर्हम आपकी शरण में हूं। ये प्रार्थना का समापन है, पूर्णता है। मैं निर्हम आपकी शरण में हूं। एक व्यक्ति ने लिख के मुझसे पूछा कि जब अहंकार बना रहेगा तो प्रार्थना पूरी कैसे होगी? तो उसको मैंने यही बताया कि जरा तुम अंतिम वाक्य पढ़ के देखो। पहले वो हम यही करते हैं कि मैं निर्हम, मैं हूं ही नहीं, मैं कर क्या सकता हूं। निर्हमता का अर्थ क्या होता है? ब्रह्मता। ये उसका नेगेटिव, जैसे कहते हैं ना पूर्ण, उसका नेगेटिव शब्द होगा अनंत, जिसका अंत नहीं है। उसमें जिसमें नकार होता है वो नेगेटिव शब्द माने जाते हैं। तो पूर्णता बहुत पॉजिटिव शब्द है। उसी अर्थ में नेगेटिव शब्द है अनंतता। तो ऐसे ही जिसको हम ब्रह्मता कहते हैं उसका नेगेटिव शब्द है निर्हमता। क्योंकि अहम माने परिच्छेद, परिच्छिन्नता, सीमा। निर्हम माने असीम, अनंतता, पूर्णता। अहम माने अपूर्णता, अभावग्रस्त वस्तु। और निर्हम माने परिपूर्णता, जिसमें कोई भी कमी नहीं, संपन्न सब प्रकार से, जिसको दिखाया गया है बृहदारण्यक उपनिषद के मंत्र से, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। और पूर्ण भी जो होता है वो द्वैत नहीं हो सकता, कभी भी संभव ही नहीं है। दो हो और पूर्ण हो, ये संभव नहीं है। क्योंकि कुछ कमी इसमें होगी, कुछ कमी उसमें होगी, तो पूर्ण नहीं हो सकता। तो पूर्ण का अर्थ अद्वैत भी है, जहां दूसरा ना हो वही पूर्ण हो सकता है। तो यहां शब्द दिया है मैं निर्हम। अपने को आप ऐसा बोलिए। अगर आप नहीं मान लो महसूस कर रहे हैं तो शब्द तो बोलिए। तो शब्द में एक तरंग होती है, और वो तरंग आकृतियां बनाती है। एक ने प्रयोग करके दिखाया, एक धातु की मेज पर कुछ चीनी के दाने या किसी चीज के दाने उसने ऐसे ऐसे फैला दिए, और कोई एक अलग प्रकार की चीज ली जो उस पे उसने मेज पर रगड़ी, तो उससे एक ध्वनि बनी। दोनों के रगड़ने से ध्वनि बनी। तो ध्वनि बनने से वहां एक आकृति बन गई उस चीनी के दानों से। फिर उसने एक दूसरी चीज ली, उसको उस मेज पर रगड़ने से एक अन्य ध्वनि निकली, तो दूसरी आकृति बन गई। ऐसा व्हाट्सएप पे भी एक चीज चल रही है। तो ध्वनि से आकृति बनती है, शब्द से आकृति बनती है। अगर आप ये बोलते हैं कि मैं निर्हम, तो निर्हम से एक ध्वनि बनेगी, क्योंकि ध्वनि ही है। ओम से एक ध्वनि बनती है, ओम ध्वनि भी है। तो उससे जो तरंगे बनेगी वो हमारे स्वरूप के अनुरूप होती है। हमें जो चाहिए उसको प्राप्ति में सहायक होती है। हमारा जो ध्यान उधर नहीं है, उधर हमारा ध्यान दिलाती है। तो यहाँ हमें ये बोलना है लास्ट में, मैं निर्हम आपकी शरण में। शरण और चरण, शरण चरण।
तो जिसका ध्यान चरणों पे रहता है उसमें शरणागति का भाव अपना आप आता है, अहंकार उसका अपना आप शिथिल हो जाता है। जिसका सिर अकड़ा रहता है वो आदमी जरूर जरूर राहु से ग्रस्त होता है। राहु मतलब भ्रम, राहु शब्द का अर्थ होता है भ्रम। वो भ्रमित जरूर मिलेगा आपको। जिसका सिर अकड़ा रहेगा वो भ्रमित होगा। जिसका ध्यान चरणों की तरफ होगा उसमें शरणागति का भाव उदय हो ही जाएगा। तो मैं शरण में क्यों हूं? क्योंकि मुझे एक वस्तु की कमी दिखाई दे रही है जीवन में, उसे आप भर दो। किससे भरा जाएगा? जो परिपूर्ण वस्तु है उसी से तो भरा जाएगा। तो हम पूर्ण वस्तु से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं मतलब हम अपना संपर्क उससे जोड़ते हैं। तो पूर्णता से जब हम संपर्क जोड़ेंगे तो पूर्णता से हमारी अपूर्णता भर जाएगी। जब हम उससे जुड़ेंगे, पूर्णता से हमारा लिंक होगा, तो उधर से तरंगे इधर आएंगे और हमारा वो खाली स्थान भर जाएगा। और ये सब वैज्ञानिक है जो कहते हैं ना अपना आप ऐसे होता है, होता कुछ नहीं है। अगर होने की बात कहना हो तो फिर एक शब्द है गीता में, आश्चर्य। ये जो सत्य है उसका समझाने वाला भी आश्चर्य है, उसको सुनने वाला भी आश्चर्य है। उसकी प्रक्रिया भी आश्चर्य है। आश्चर्य माने कार्य कारण से रहित। जहाँ कार्य कारण आप प्रकृति का लगा नहीं सकते। प्रकृति में कार्य कारण होता है, चेतन जो है नित्य अकारण होता है, वहां कार्य कारण नहीं लगता। क्योंकि वो पहले से ही स्वतः सिद्ध है, वहां किसी की जरूरत ही नहीं है। तो आपको ये एक जरूर बोलना है, समझना हो तो समझ के बोलोगे तो वीर्यवत् तरम भवति। जो समझ पूर्वक बोला जाता है वो बहुत बलवान हो जाता है, क्योंकि उसमें प्रज्ञा बुद्धि भी जुड़ जाती है। और अगर मान लो समझ पूर्वक नहीं बोलते हो तो वो शब्द तो बोलो जो हमारे अंदर वो भाव उत्पन्न करे, कभी न कभी करेगा ही। मैं निर्हम आपकी शरण में हूँ, मतलब हमारी ये बात आप पूरी कर। ये होता है इसका। मैं शरण में हूँ माने हम जो आपसे मांग रहे हैं वो प्रदान कर दीजिए, उसकी उस रूप को आप धारण कर लीजिए। कहीं से कुछ नहीं आता है, बता देता हूँ। जो प्रार्थना कर रहा है उसका जो स्वरूप है वही वो आकार लेगा, और कहीं से आता कुछ नहीं है। परमात्मा ही सर्व रूप धारण करता है और उस परमात्मा से ही हम प्रार्थना कर रहे हैं। तो वो परमात्मा उस हमारी प्रार्थना के अनुरूप अपने को अवतरित कर दे, वो उसका आकृति धारण कर लेगा। इसीलिए बहुत सरल है। इसलिए प्रार्थना की ये अद्भुत विशेषता है जो कहीं नहीं मिलेगी। पंचभूत लाने नहीं है वो। देखो उदाहरण समझो, उदाहरण समझ लोगे तो, और उस उदाहरण को अपने पास रखो, आपको बहुत समस्याओं में हल प्रदान करेगा। टेलीविजन का दृष्टांत बहुत बढ़िया है बाहर से। अंदर का दृष्टांत, शास्त्रीय दृष्टांत लेना हो तो वो है स्वप्न, और लौकिक दृष्टांत लेना हो तो वो है टेलीविजन। टेलीविजन टीवी। टेलीविजन में आप देखो, टेलीविजन में हमें एक गाय बनानी है तो कैसे बनेगी? प्रकाश से ही वो गाय बन जाए, कहीं से कुछ लाना नहीं है। टेलीविजन का जो प्रकाश है, टेलीविजन एक प्रकाश ही प्रकाश से है सब। वो प्रकाश ही आपने जो प्रार्थना की उसने उस प्रकाश में कटिंग किया और गाय बन। मुझे एक, हे प्रभु मुझे एक गाय प्रदान करो। किससे हम कह रहे हैं? अनंत प्रकाश से। टेलीविजन का जो अनंत प्रकाश है
उससे हम कह रहे हैं हे प्रभु हमें एक गाय दे दीजिए, तो हमारे मन में गाय की एक है ना आकृति, बस वो उस प्रकाश में बन जाए, तो प्रकाश ही बनेगा। इसीलिए हम कहते हैं ना सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब परमात्मा है और कुछ है ही नहीं, वही बनता है वही बनाता है और कुछ है नहीं। अब तुम्हें चूंकि शौक चढ़ी है कुसंग के कारण कि बस भोग भोगना है करने, तो भोगो, तो वो भोग के रूप में आपके सामने आ जाता है, भोगो भाई, अपने को भोगना है और किसी को नहीं भोगना। हम ही भोगता होते हैं, हम ही भोग के होते हैं, वहां और कोई भोगता ही नहीं होता। देखो अच्छा, हम लड्डू खा रहे हैं, ये बाहर लड्डू दिखाई पड़ रहा, हम उठा के खा रहे हैं। अगर आपकी वहां दृष्टि ना हो और आपको हम खिलाते रहे लड्डू, तो आपका लड्डू खाना नहीं खाना है। आपको पता लगना चाहिए कि मैं लड्डू खा रहा हूं, तो ये कैसे कैसे होगा? मन में ये आएगा कि मैं लड्डू खा रहा हूं, तो मन में लड्डू की जो प्रतीति होगी वो है असल में लड्डू खाना। तो बाहर का लड्डू खाना नहीं है, बाहर का लड्डू खाना तो ये होगा यहाँ से लड्डू उठाया और पेट में रख दिया बस, पर वो जो स्वाद मजा और तृप्ति वो कहाँ से आएगी? वो उस संबित से आएगी कि मैं लड्डू खा रहा हूँ, इसमें सुख है, ये हमारी कल्पना उसमें जुड़ेगी तब। माने हम अपने को ही खाते हैं, माने मन में जो लड्डू बन रहा है उस अपने उस मन वाले लड्डू को खाते हैं, माने हम अपने को ही खाते हैं। इस मनोविज्ञान को समझ के देख लो, बहुत सरल हो जाएगा सब कुछ, सारा आध्यात्मिक मनोविज्ञान है ये। तो मैं निर्हम आपकी शरण में हूँ, मैंने हे प्रभु बस अब आप इस अवतार को ग्रहण कर लीजिए जो हम आपसे मांगते, उस जीवन उस रूप में अवतरित हो जाए। इसीलिए हम कहते हैं कि जो तुम प्रार्थना करते हो वो तुम्हें पता लगनी चाहिए कि मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ, मैंने प्रकाशित होनी चाहिए, तब वो प्रकाशित होगी, नहीं तो प्रकाशित नहीं होगी। आप करते रहो कितने, फिर वो प्रार्थना है, प्रार्थना योग नहीं है। तो ये बहुत जरूरी पार्ट है इसका, कि तीसरा पार्ट है समर्पण। पहला पार्ट है किससे प्रार्थना करनी है, उसका क्या स्वरूप है, वो कौन है, कहाँ है, क्या वो कर सकता है, ये परिचय हुआ। फिर हमें क्या मांगना चाहिए ये आया। फिर है अब आप इसको समर्पित करिए, ताकि इधर जो अहंकार उसका भोक्ता बैठा है ये गायब होते ही और प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, प्रकाशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो अब आपको इसको अपना स्वभाव बनाना है, उसके लिए मैंने प्रार्थना को बहुत छोटा कर दिया। वो आप हर समय कर सकते, चलते फिरते उठते बैठते हर समस्या में हर जगह उसकी आदत डालो। मान लो हम बाहर सड़क पे खड़े हैं, हमें कहीं जाना है, ट्रेन से जाना है, बस से जाना है, हवाई जहाज से जाना है, उसमें कोई समस्या आ रही, अब आप ये कहिए कि हमारी व्यवस्था हो जाए, तो ये क्या हुआ? अभिष्ट। तो आप वहीं खड़े खड़े प्रार्थना कर सकते हैं कि हे अनंतानंद प्राज्ञो सोहम अभीष्ट व्यक्त है, वो भी प्रार्थना। अब ये प्रार्थना करते ही आप देखना सारी व्यवस्थाएं शुरू हो जाए। अपना आप कहोगे होंगी तो अपना आप नहीं होती। आपको ये पता है ना, सुना होगा प्रवचनों में कि 4 प्रकार की कृपा का वर्णन किया जाता है। शास्त्र कृपा, ईश्वर कृपा, गुरु कृपा और आत्म कृपा। और इस 4 कृपा नहीं है, ये कृपा एक ही है, वो है आत्म कृपा। अब आनंद ने ये सोचा कि गुरु कृपा से सब हो जाएगा, मुझे कुछ नहीं करना, मैंने वो अपनी आत्म कृपा को बंद कर रहा है और
दूसरों पे टाल। बिना आत्म कृपा के न गुरु कृपा काम करेगी, न ईश्वर कृपा काम करेगी, न शास्त्र कृपा काम। अपने पर पहले खुद दया करो, अपने पर खुद कृपा करो, तब सारी कृपाएं अपना आप शुरू हो जाएंगी। क्यों? देखो जरा, इसको भी समझ के देखो जरा। गीता का श्लोक देखो, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। मैं ही ब्रह्म की भी प्रतिष्ठा हूँ, अक्षर की भी प्रतिष्ठा हूँ, जो एकांतिक सुख है उसकी भी प्रतिष्ठा हूँ, शाश्वत धर्म की मैं ही प्रतिष्ठा हूँ। सबकी प्रतिष्ठा मैं में होती, मैं में ही सब जाके पर्यवसित होते हैं, गुरु भी, शास्त्र भी, ईश्वर भी। इसलिए आत्म कृपा का जो तिरस्कार करेगा वो रह जाएगा। आप सहारा लीजिए शास्त्र का, मना नहीं है, गुरु का सहारा लीजिए, बिल्कुल विहित है। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, उसका सहारा लीजिए, पर करना पड़ेगा आपको, पहुंचना आपको है, साक्षात्कार आपको होना है, दुख आपका दूर होना है, सुख आपको प्राप्त होना है। इसलिए आप ही मुख्य हैं। सारे शास्त्र किसके लिए हैं? मेरे लिए। भगवान किस लिए है? मेरे लिए। ये जगत किसी के लिए बनाया गया है? मेरे लिए। आप देखिए, मैं का आपको, आप इसको ओझल नहीं कर सकते, कोई वाक्य नहीं बोल सकते मैं के बिना, कोई एक जरा सी बात सोच नहीं सकते मैं के बिना। उस वो मैं क्या है ये तो पहले ही बता दिया जाता है कि मैं अनंत हूँ, मैं अद्वय हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं सर्वस्व हूँ, मैं प्राज्ञ हूँ। जिनको वेदांत का, तो यहाँ शायद जब से महापुरुष लोगों का सत्संग कम हो गया है वेदांत पर, तो वेदांत का संस्कार देखने में आता नहीं है। नहीं तो ये बिल्कुल वेदांत ही बोल रहा हूँ मैं सारा। ये सारी प्रक्रिया वेदांत के अनुसार है, अद्वैत के अनुसार है। तो मैं निर्हम आपकी शरण में हूँ, ये बात उस समय इसको क्रिया में लिया है। कैसे? हाथ जोड़ दिया, सिर झुका दिया। तो अगर हाथ भी ना जुड़ते हो तो सिर झुकाना जरूर, थोड़ा सा सिर झुका के बस हो गया, मैंने मैं आपकी शरण में हूँ। उससे संकेत से बता दिया, इशारे से, कि मैं आपकी शरण। तो चाहे आप वाक्य बोलो और चाहे आप वैसे पोज बना लो, जिससे वो भाव अंदर बनना चाहिए बस किसी तरह से। तो ये प्रार्थना हुई पूर्ण। अब हम ये विचार करेंगे कि प्रार्थना होती क्यों नहीं, साधना होती क्यों नहीं, भजन होता क्यों नहीं। क्या बात है कि हम चाहते हैं, कर नहीं पाते हैं, या हम चाहते ही नहीं है? क्यों नहीं चाहते हम? ऊपर से हम नहीं चाहते, भीतर से हम चाहते हैं, फिर ये इतना विरोधाभास हमारे जीवन में कैसे है? तो बहुत से लोग तो कहते हैं किस्मत में है नहीं तो कहां से मिलेगा। बस आत्म कृपा बंद हो गई है, अब आपका रास्ते बंद। कुछ लोग क्या करते हैं कि गीता का श्लोक उठा लेते हैं। अरे भाई, हम नहीं कह रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, व्यास ऋषि कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं भाई? मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे। लाखों में कोई एक इधर चलता है, चलने वालों में कोई एक पहुंचता है। और अभी ये श्लोक यहाँ तक नहीं है, एक ये श्लोक एक अगले अध्याय के एक श्लोक से जुड़ा हुआ है, उसको मैं तुम्हें जोड़ के दिखाता हूँ। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित्, कोई कोई ही इधर चलता है। और फिर अब वो कोई कोई को इकट्ठा करो,
वो फिर हजारों बनाओ, उन उन कोई कोई में हजारों कोई कोई में से फिर कोई एक लक्ष्य तक पहुंचता है। बहुत दुर्लभ हो गया मामला। अब ये श्री कृष्ण का अनुभव है, ये व्यास ऋषि का अनुभव है। अभी आगे एक और दुर्लभता बताई। बहु नाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। वासुदेव सर्वम, सब परमात्मा है। इस अनुभव तक तो शायद कोई दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ ही पहुंचता। माने वो लाखों में कोई एक चलता है, चलने वालों में कोई एक पहुंचता है, फिर पहुंचने वालों में भी कोई कोई वासुदेव सर्वम को अनुभव करता है। ये देखो, ये गीता में है। गीता में क्या होता है? श्री कृष्ण का अनुभव ग्रंथ है वो, व्यास जी का अनुभव ग्रंथ है। और उपनिषद अनुभव है। तो उसमें क्या हुआ कि अब ये दुर्लभता हो गई। तो आप ये सोचेंगे कि जब भाई श्री कृष्ण ऐसा कह रहे हैं, व्यास जी ऐसा कह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? तो हम कैसे चलें जब हमारे पहले से सबको पता है कि हम चल ही नहीं पाएंगे। परंतु कितनी बड़ा धोखा है यहाँ, राहु कितना बड़ा काम कर रहा है। प्रवंचना, अपने को ठगना, दूसरे को ठगना तो सब जानते ही हैं, अपने को कैसे ठगा जाता है ये देखो यहाँ। मूल भूल मैं तुम्हें पकड़ के बताऊंगा कि गलती असली हो कहाँ रही है। इस श्लोक में भी जो चीज इशारा कर रहा है, जिधर कोई श्लोक, वो भी उस पर भी ध्यान दे के देखो। आप ये देखो कि आपका रोम रोम क्या चाहता है। छोड़ो तर्क वितर्क बात, थोड़ी देर के लिए अलग रखो। तर्क से मत करो, पहले जीवन से पूछो वो क्या चाहता है। आपकी एक एक स्फुरना क्या मांग रही है, आपकी शरीर की एक एक चेष्टा किधर को जाना चाहती है, ये पता करो। तब प्रार्थना समझ में आ जाएगी कि तुम नहीं, तुम्हारा रोम रोम प्रार्थना कर रहा है सुबह से शाम तक और मिल नहीं रहा। और मिल इसलिए रहा कि वो योग नहीं बनाया गया उसको। क्या चाहते हैं सब लोग? सुने, आपने खूब प्रवचन सुना, सब सुख चाहते हैं, सब सुख चाहते हैं, ये कहते हैं ना, सब सुख चाहते हैं। हमारा रोम रोम सुख चाहता है, हमारी एक एक चेष्टा सुख पर केंद्रित है, सुख चाहिए बस। और वो सुख आरोपित कहाँ हो गया? विषय पर, वस्तुओं पर। जबकि ये विषय केवल उपयोग के लिए होते हैं। धन में सुख नहीं है, धन उपयोग की वस्तु है। शादी में सुख नहीं है, शादी उपयोग की वस्तु है। उसको आप शादी करिए और अपना दोनों मिल करके अपना निर्वाह करिए जीवन का। सुख से क्या मतलब है उसका? और सुख मिला भी नहीं किसी को। कोई आज तक का रिकॉर्ड नहीं है, अनादिकाल से अब तक का, कि कोई ये कह दे कि सुख मिला हमें विषय में। अब तक तो विज्ञान फिर सुख की भी कोई टैबलेट बना देता, या कोई ऐसी प्रक्रिया निकाल लेता कि इसको करने से सुख मिलता होगा। सुख तो किसी को आज तक मिला ही। सुख माने परमात्मा, वो विषय नहीं हो सकता, अनुभव भी नहीं आ सकता। आप भोगना भी चाहो तो नहीं भोग सकते, क्योंकि सुख विषय होता ही नहीं। अब हमारी भूल कहाँ हो रही है? अब अगर ये भूल अगर तुम मानते हो तो ये श्लोक तीनों ठीक मिल गए, ठीक लग जाए। क्योंकि हमें ये बता दिया गया है कि धन में सुख है, ये नहीं बताया गया कि धन जीने के लिए एक उपयोगी वस्तु है, ये नहीं बताया। ये बताया कि धन में सुख है। गलत, शुरू से गलत संस्कार डाल दिए। और मन चाह रहा, और मन हमारे पास है, वो इतना बड़ा पारखी यंत्र हमारे पास है जो 2 सेकंड भी नहीं लगते और सूंघ के बता देता है कि इसमें सुख है कि नहीं।
मन पता कहाँ रुकता है? ये मन जो चंचल है इतना, उसका मतलब क्या हुआ? वो चंचल नहीं है, वो आपको सुख बताने के लिए इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है। जहां आप जाते हैं, आपको लगता है कि अच्छा है, हाँ मन लगा, जाते 1 सेकंड में मन वहां से गायब, भाग जाता है फिर दूसरी तरफ। देख लो किसी भी चीज में, देख लो जहां जहां आपको सुख का भ्रम है वहां वो जाता है, फिर वहां से हट जाता है, क्योंकि वहां सुख था ही नहीं। वो सुन के बता देता है कि यहाँ सुख नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा हूं। और जहां सुख होता है वहां मन बताता है कि देखो मैं वहां रहता हूं। सुषुप्ति में जहाँ सुख मिला, मन खत्म, मन अमन हो गया, अमनी भाव को प्राप्त हो गया। जहाँ सुख मिलता है उसका निशानी है कि मन वहां रहेगा नहीं, ये उसका लक्षण है। ये इंस्ट्रूमेंट यही बताने के लिए दिया हुआ है कि सुख की पता करो, कहाँ है सुख, मन बता देगा आपको कहाँ सुख। और आप उपयोग की वस्तुओं में सुख को थोपे चले जा रहे हो। ये व्यवहार की चीजें हैं, ये आप इससे निर्वाह कीजिए। खाना खाइए निर्वाह के लिए, कपड़ा पहनिए निर्वाह, सुख के लिए नहीं। इसका सुख से कोई संबंध ही नहीं है। अगर ये विवेक जैसा हमें प्राप्त है कि हम कंचन कामिनी कीर्ति और कर्म, अहमता ममता कामना आसक्ति में जो हम सुख ढूंढ रहे हैं, वो हम गलत दिशा में जा रहे हैं और कभी नहीं मिलेगा। और अभी तक हमारे बाप दादाओं को भी नहीं मिला, तो तुम्हें कहां से मिल जाए? ध्यान लगाइए, मन गायब। क्योंकि ध्यान में सुख है। और फिर मैं भी एक गलती कर रहा हूं, ध्यान में सुख नहीं है, ध्यान एक क्रिया है, उसमें सुख नहीं है, वो भी एक उपयोग की वस्तु है। सुख है ध्यान करने वाले। जो सुख चाहता है वो स्वयं सुख स्वरूप है, ये पता अगर लग जाए, कोई साधना वादना करने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। हम ना शादी को मना कर रहे हैं, ना कर्म को मना कर रहे हैं, ना कंचन को मना कर रहे हैं, ना कीर्ति को मना कर रहे हैं। वो एक उपयोग की वस्तु है, उनका उपयोग करो। उसको मना कौन कर सकता है? जीवन है तो ये उपयोग वस्तुएं रहेंगी, जीवन भी एक वस्तु है। परंतु उसमें सुख का आरोप किसने किया? ये भूल तो यहाँ हो रही है। इस बात को देखते ही गीता का श्लोक कहेगा कि भाई लाखों में कोई किसी की समझ में आता है कि विषय में सुख नहीं, सुख उसमें है जो सुख चाहता है। जो सुख चाह रहा है, जरा एक बार को वो अपना मुंह उधर को कर ले कि जो सुख चाह रहा है वो कौन है, तो आप देखेंगे कि आपका मन शांत, मन वहां सुख। मन इस बात को बताता है कि सुख कहाँ है। आप अपनी तरफ ध्यान दे के ऐसा करिए, आप अनंतता की तरफ ध्यान दे के देख लीजिए, आपका मन शांत तुरंत 1 सेकंड में लगे। आप अद्वैता की तरफ ध्यान दे के देख लीजिए, एकदम शांत मन, कहीं नहीं भागेगा, रहेगा ही नहीं। तो अब मैं सुख हूं, ये जब तक समझ में नहीं आएगा, जब तक इसकी वृत्ति नहीं बनेगी, तब तक भटकाव बंद नहीं होगा। और इन श्लोकों का पाठ भी करते रहना। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। गाओ, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि मूल भूल जो है वो जब तक नहीं समझ में आती कि गलती कहाँ हो रही है, तो आप उसे निकालोगे कैसे जब गलती पता ही नहीं लगेगी। गलती ये है कि तुम्हारे इसमें गलती नहीं है, जो कहते हैं ये छोड़ो वो छोड़ो, वो छोड़ो छोड़ा कुछ नहीं, उसमें सुख की कल्पना छोड़ो।
उस चीज को मत छोड़ो। अब चलो शराब ही ले लो, शराब क्यों पीते हो? सुख के लिए। उसमें से सुख की कल्पना हटा दो, शराब अपना आप गई। कर लो, क्या करोगे? त्याग कैसे करोगे? अच्छा, अगर सुख की कल्पना नहीं की यार आप ऊपर से छोड़ोगे तो फिर दोबारा पियोगे, देख लेना वापिस लौट जाओगे। क्योंकि सुख तो खींचेगा ही खींचेगा। क्यों खींचेगा? क्योंकि सुख मैं हूं, मैं अपनी ओर जाऊंगा नहीं, और तो किसी दूसरे की तरफ थोड़ी जाऊंगा, अपनी ओर ही जाऊंगा, और वो मैं ही हूं सुख। देखो ये जो सुख है ना, सु को अलग करो, ख को अलग करो। ख माने पहला वर्ड आनंद। कम ब्रह्म, खम ब्रह्म, ये खम ब्रह्म है, ख ब्रह्म है, ख आनंद है। आप उसको, उस सुख को भोगना चाहते हैं, ना अपने को भोगना चाहते हैं, इसलिए दुख निकलता है उसमें से। अपने को कैसे मारना चाहते हो तुम? मिट पाओगे अपने आप को कैसे? अपने आप को तो तुम व्यक्ति देख भी नहीं सकता, मारेगा तो तब। अपनी आंख से अपनी आंख दिखती है क्या? जब अपनी आंख ही नहीं दिख सकती तो अपना स्वरूप अपने आप से कैसे दिखेगा? क्यों? देखने की जरूरत क्या है? जब तुम हो तो देखने की क्या जरूरत है? तुम खुद ही तो हो, उसको देखोगे क्या? माना तुम ही सुख हो। अब मुझे कहना ये है कि अगर ये अकल तुम्हारी ना आ रही हो तो प्रार्थना करो, अकल आ जाए। चलो करो प्रार्थना। क्या प्रार्थना करनी है? हे अनंतानंद प्राज्ञ ओम सोहम, ये पूरक में अभीष्ट व्यक्त है। अभीष्ट का तो ख्याल आना ही चाहिए कि अभीष्ट हमारा क्या क्या है। अभी तो हमारे 11 अभीष्ट हैं, उन्हें एक बार रोज जरा सा पढ़ लिया करो इसी में से कि हमारे ये अभीष्ट है, तब वो उसका संस्कार रहेगा। अभीष्ट कोड वर्ड पता लगेगा तभी। क्या क्या है? विविक्त का समादर 1, सर्वयोग क्षेम 2, परस्पर सद्भाव 3, स्वास्थ्य 4, संपन्नता 5, सर्वतः सुरक्षा 6, सर्वात्म भाव 7, अनंत जागृति 8, श्रद्धा विजिज्ञासा संयम 9, स्मृति मेधा प्रतिभा 10, और वैदिक राष्ट्र 11। और तुम्हारा कोई अपना हो, कोई मन में कल्पना, तो अपना कोई तात्कालिक जोड़ लो। ये हो गए। अब ये हमारे हुए अभीष्ट। अब इनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो पूरक और रेचक में करो प्रार्थना, 3 प्रार्थना करो। सारी बने ना 3 जी 3 सारी बने। हाँ, ये 3 बार पढ़ना है, परंतु सांस के साथ पढ़ना है। हे अनंतानंद प्राज्ञ ओम सोहम, ये सांस छोड़ते छोड़ते मन से बोलना है। और जब सांस अपना भीतर जाएगा तो बोलना है अभीष्ट व्यक्त रहें। और ये मन से बोलना है, जीभ का उपयोग तो करना ही नहीं है, तन का उपयोग तो बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि तन का उपयोग करते ही फिर सारे शास्त्र आके आपको चिपट जाएंगे। तुम शुद्ध नहीं हो, तुमने स्नान नहीं किया है, तुम गलत जगह बैठे हो, तुम्हारा ये, तुम अधिकारी हो, तुम अनधिकारी हो, फिर सारे कानून लागू हो जाएंगे। इसलिए शरीर का उपयोग नहीं करना, केवल मन का उपयोग करना है प्रार्थना में। और मन माने होता है मैं, मैं ही है जो बोल रहा है और कोई नहीं होता वहां पर। तो इससे बस सांस बाहर जा रहा है। हे अनंतानंद प्राज्ञ ओम सोहम,
अब सांस भीतर गया, अभीष्ट व्यक्त रहे। अब ये चूंकि मैंने छोटा दिया है, यहाँ अगर तुम थोड़ा सा सांस थोड़ा सुषुप्ति शेष की तरफ ध्यान दे दो, सांस मत रोकना, सुषुप्ति शेष की तरफ ध्यान देते हो कि सांस अपना रोक दो, सुषुप्ति की तरफ ध्यान दो। वहां आनंद है, केवल वहां कुछ नहीं मिलेगा आपको। गहरी नींद में बस आप ढूंढोगे भी ना, तब भी कुछ नहीं मिलेगा, केवल आनंद मिलेगा ढूंढने पर, और कुछ नहीं मिलेगा। बस उस आनंद की तरफ ध्यान दो, बस ऐसा 3 बार करो। हो गया। अब ये इसको अपने जीवन में लाओ, समादर करो। ये विविक्त हुआ, ये जो हमने प्रार्थना पर इतना विचार किया इतने दिन तक, ये क्या हुआ? विवेक करके जो तय किया वो हुआ विविक्त। अब उसका समादर करना है कि हम इस अब प्रार्थना का आदर करेंगे। कहाँ करेंगे? हर समय करेंगे, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते। और कुछ शुरू में जिनको आदत नहीं है वो थोड़ा नियम से इसको अपने तो खाने से पहले प्रार्थना करेंगे। हम हमारे परिवार में अब कोई भी खाना खाएगा तो पहले ये प्रार्थना करें। कितने सेकंड लगे? 20 सेकंड। कोई बहाना तो नहीं चल सकता 20 सेकंड के लिए, बस करो। अब चूंकि मैंने विधि में ही डाल दिया है कि आपको शरीर का उपयोग नहीं करना, तो वो होगी ठीक, क्योंकि प्राण से करनी है, मन से करनी है। आप कहाँ बच के कहाँ जाएंगे? तो बस ये आप इसको अब जीवन में लाओ। क्यों नहीं होती है, क्यों नहीं मन करता है, इस पर हम कल फिर विचार करेंगे। इसी पर ये मनुष्य नाम से अभी इस पे बहुत खोलेंगे, इस पे कई बातें आएंगी। क्यों नहीं होता है? एक प्रश्न आया था मेरे पास कि भजन क्यों नहीं होता, तो उसको उस पर विचार करेंगे। ओम नमो विष्णवे तस्मै नमस्तस्मै पुनः पुनः। यत्र सर्वं यथा सर्वं यः सर्वं सर्वसंशयः सर्वगत्वादनन्तस्य स एवाहमवस्थितः मत्तः सर्वं अहं सर्वं मयि